तो स्टार्ट करते हैं इस मॉडल को बनाना। और ये बहुत ही इजी है अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करोगे। जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ उन स्टेप्स के थ्रू आप इसको बहुत इजीली बना सकते हो। तो कभी भी हम फेस मॉडलिंग जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। मेक श्योर कि वो प्रिंसिपल्स हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हो। तो मैं पहले उनकी बात कर लेता हूँ एक बार। तो जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की तो यहाँ पर हमें कुछ लूप्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमें फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एनिमेशन के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है कि अगर आप किसी भी कैरेक्टर को एनिमेट करना चाह रहे हो तो मेक श्योर कि आप इसके फेशियल जो मैश फ्लो है उस मैश फ्लो के हिसाब से बनाएं। तो यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे सारे लूप्स कुछ इस तरीके से जा रहे हों। और जब भी हम इसको बनाएंगे तो उसके अंदर हमारे लूप्स का जो फ्लो है वो कुछ ऐसे रहेगा। मेक श्योर कि ये लूप हमारा कंप्लीट भी हो रहा हो। हम इसको कुछ इस तरीके से कंप्लीट भी कर पाए जब हम सिमेट्री करेंगे। सिमिलरली जब हम आईज बना रहे हैं तो आईज में भी मेक श्योर कि हमें आईज में भी हमारे जो पॉलीगन है उनका फ्लो कुछ इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में रखना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे जो लूप्स होंगे वो कुछ फेस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग हम उसको उसी डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम इस तरह के कैरेक्टर यहाँ पे कुछ बना रहे हैं तो कैरेक्टर के अंदर ज़रूरी हो जाता है कि हम जब जॉ ओपन करें तो हमारा जॉ का जो सेग्रीगेशन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि हम माउथ खोल पाए। ऐसा ना हो कि हम ऐसे लूप्स फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे माउथ हम ओपन करना हमारे लिए पॉसिबल ना हो। तो सिमिलरली फॉर लाफ लाइन भी हम कुछ इस तरीके से हमारा लूप रखेंगे कि हमारे जो लूप्स हैं कुछ इस तरीके से फॉलो हों। और अगर मैं साइड की बात करूँ तो साइड से कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो साइड से यहाँ पे हमारे जो लूप्स हैं वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे। तो यहाँ से हमारे लूप्स कुछ इस तरीके से हमारी जॉ लाइन में या चेन लाइन में जाने वाले हैं। और बाकी जो हमारे लूप्स है वो हमें कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मॉडल के जो फ्लो है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करें ताकि हम एक्चुअल मॉडल की टोपोलॉजी में फॉलो कर पाए। सिमिलरली हमारे आईज का जो फ्लो है वो कुछ यहाँ पर मैश फ्लो कुछ ऐसे दिखने वाला है। तो यहाँ पर भी हमारे लूप्स कुछ इस तरीके से दिखने वाले हैं। अगर ये हम स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे तो हमारे मॉडल को कोई भी एनिमेशन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सिमिलरली फोरहेड में हमें कुछ इस तरीके से लूप्स बनाने होंगे जो कि हमारे ऊपर से नीचे तक कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। और मेक श्योर कि हम जॉ के लिए एक प्रॉपर लूप रखें जो कि इस तरह के सेग्रीगेशन के साथ हमारा वो ईयर में जाए। तो जब हमारा लूप यहाँ से प्रॉपर जॉ लाइन की तरह जाएगा तो हम माउथ को इस डायरेक्शन में ओपन कर पाएंगे। और अगर हमने ये लूप्स फॉलो नहीं किए, हमने मैश फ्लो फॉलो नहीं किया तो हमें उसको प्रॉब्लम होगी एनिमेट करने में। जब हम आई ब्लिंक कर रहे होंगे तब प्रॉब्लम होगी, माउथ ओपन कर रहे होंगे तब प्रॉब्लम होगी। मेजर एक्सप्रेशन जब हम लाफ कर रहे होंगे तो स्ट्रेच उतने अच्छे नहीं आएंगे जितने अच्छे हमारे लूप्स फॉलो करने के बाद आते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी इस चीज़ को बनाएंगे तो हम इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। अब हम इस मॉडल को किसी भी बेसिक प्रिमिटिव से स्टार्ट करें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात है रादर देन कि हम कोई ऐसा पॉलीगन या कोई ऐसा टूल यूज़ करें जिससे पूरा फेस एक साथ बिल्ड होना शुरू हो। तो उससे ज़्यादा ईजी होता है कि हम इसको फेस की पॉलीगन से बनाएं। और मैं इसको स्फेयर की पॉलीगन से भी बना सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे स्फेयर ड्रॉ कर रहा हूँ। बट जैसे मैंने बताया कि ऐसा कोई भी मेथड फॉलो करना इनिशियली हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। अगर आप पहले से मॉडलिंग से फ्रेंडली हैं, अगर आपको लगता है कि आप मॉडल बना सकते हैं, तब आप इस तरह के फेसेस को, इस तरह के मॉडल्स को फॉलो कीजिए कि आप ही कोई ओवरऑल शेप फॉलो कर लो। उससे आप इसको जल्दी अचीव कर पाओगे। बट अभी मैं इसको इस स्फेयर मेथड से नहीं बनाऊंगा। जैसे मैंने बोला कि मैं एक सिंपल पॉलीगन मेथड से बनाऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक प्लेन लेना है, उस प्लेन को यहाँ पे प्लेस करना है। आप प्लेस भी कर सकते हैं या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इंटरेक्टिव क्रिएशन ऑन कर लेता हूँ।
और जब मैं प्लेन बनाऊंगा तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर पाऊंगा। तो आपको उसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे आप इसको ईजिली प्लेस कर सकते हो, और वो जनरली हमारे लिप का अपर पोर्शन होता है। तो मैं इसको यहाँ पे बहुत आराम से प्लेस कर सकता हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें बहुत सिंपल मेथड अप्लाई करना है। हमें अपने आर्क के अकॉर्डिंग या जो हमारा लिप लाइन है उसके अकॉर्डिंग हम इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ सिंपली एक्सट्रूड करते जाएंगे। हमें सिर्फ 2 या 3 कमांड ही फॉलो करनी होंगी, उससे हम इसको बहुत ईजिली बना सकते हैं। और हमें इसको थोड़ा थोड़ा मेंटेन करना है। आप चाहो तो लिप लाइन से भी कर सकते हो, प्रॉपर लिप लाइन से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम रख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप फ्रंट में एक्सट्रूड करके इसको प्लेस कर रहे हैं, आपको वही चीज साइड में भी मैनेज करनी है, और बाकी डायरेक्शंस भी आपकी उसी हिसाब से जाने चाहिए। अभी लिप लाइन का पार्ट है तो ये अंदर की तरफ टेपर्ड होगा, तो मैंने इसको इसलिए टेपर्ड प्लेस किया। तो मेक श्योर कि आप अपने ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करें और प्लेस करें उसके वर्टेक्स को, और साथ साथ उसी एरिया को साइड व्यू में जाकर भी आपको प्लेस करना है। अगर आप साइड व्यू में नहीं करेंगे तो आपको उस मॉडल को बनाने में कॉम्प्लिकेशंस होंगे और वो टोपोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आपको ये चीज़ मेंटेन करनी है, और जितना आप साइड में आ रहे हो मेक श्योर आप अपने फ्लो को उतना टर्न करते जाओ, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे ये फ्लो यहाँ से टर्न करके वापस नीचे लाना है लिप में, जिससे मेरा जो लिप लाइन का प्रिंसिपल था, जो हमारे लूप्स प्रॉपर सर्कुलर फॉर्म में फॉलो होने चाहिए, वो ये फॉलो कर लेगा। तो अब आप चाहो तो इसको भी एक्सट्रूड करके वापस नीचे की तरफ ला सकते हो, या फिर आप एक डुप्लीकेट भी कर सकते हो। और ऊपर वाले अपर लिप को मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं इसको अंडू करता हूँ, और क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रॉपर शेप चाहिए तो मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और वाई डायरेक्शन में फ्लिप भी करूँगा साथ साथ। वाई में हम इसको कर लेंगे -1, और इसको मैं प्लेस कर लूँगा नीचे लिप लाइन, बॉटम लिप लाइन यहाँ पर, और मैं इसको फिर से अपने लिप शेप के अकॉर्डिंग इसको प्लेस कर देता हूँ। मेक श्योर कि ये हमने सही तरीके से वर्टेक्स को प्लेस किया हो, और साथ में हमने इसको साइड व्यू में जाके भी करेक्ट किया हो, क्योंकि अपर लिप को हमने कॉपी किया है और अपर लिप का और बॉटम लिप का थोड़ा सा फ्लो अलग होगा, तो हमें उसको एक जैसा नहीं रखना है, हम एक जैसा नहीं रख सकते, तो हम उसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे और इसको लोअर लिप के अकॉर्डिंग उसको प्लेस करेंगे। अब हमें, क्योंकि इन दोनों वर्टेक्सेस, इन दोनों मैशेस को एक साथ आगे कंटिन्यू एक्सट्रूड करते जाना ताकि मैं बाकी एरिया बनाऊं, तो मैं इनको यहाँ पर कर लेता हूँ कंबाइन। कंबाइन करने के साथ साथ हमें इसको यहाँ पर मर्ज करना है, और ये हमारे लिए कुछ इस तरीके से वी शेप में बन जाएगा। तो ये वी शेप आनी जरूरी है, मेक श्योर ध्यान रखना, क्योंकि अगर हमारी वी शेप नहीं बन रही है तो हमारा फ्लो टर्न के अंदर नहीं आएगा, और अगर टर्न के अंदर नहीं आता है तो हम इसको प्रॉपरली लूप में प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे, और ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब ओपन करने के लिए। अब हमें क्या करना है, अब हम खाली आउटर एजेस सेलेक्ट करेंगे और उसको एक्सट्रूड करते जाएंगे, और हर बार जब आप एक्सट्रूड कर रहे हो आपको एक्सट्रूड करना है और अपने वर्टेक्सेस को एक सही पोजीशन देनी है ताकि आप उस फेस टोपोलॉजी को फॉलो कर पाओ। इनिशियली हम हमेशा ब्लॉकिंग करते हैं चीज़ों की, तो मेक श्योर कि हम इसको थोड़ा एवरेजली चीज़ों को प्लेस कर लें। अभी बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली चीज़ों को प्लेस करने की उतनी नीड नहीं है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ब्लॉकिंग के टाइम पर कम मैश फ्लो रखते हैं, कम एजेस रखते हैं, जो कि हमारे धीरे धीरे आगे जाने वाले प्रोसेस में हम बढ़ाएंगे, तब हम चीज़ों को और एक्यूरेटली करते जाएंगे। तो आपको यही फॉलो करना है मेजरली। आप हमेशा एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड करने के बाद इसको मैनेज करेंगे, और जैसे ये मैनेज होगा फ्रंट व्यू, मेक श्योर कि वो हमने साइड व्यू में भी किया हो, तो हम उसको जाके साइड व्यू में भी मैनेज करेंगे। और हम इसको
प्रोस्पेक्टिव में जाके चेक भी कर देंगे क्या हमारा जो फ्लो है वो सही आ रहा है, क्या हम एक लिप लाइन ही बना रहे हैं। अगर आप प्रोस्पेक्टिव में चीज़ों को चेक नहीं कर रहे हैं तो मे भी शायद आपको बाद में कुछ प्रॉब्लम हो, जिससे आप उसको बाद में मैनेज करने में आपको टाइम लगेगा। अभी देखो काफ़ी हद तक मेरा ये अपर लिप जैसा लग रहा है ये बॉटम लिप, क्योंकि अभी मैश कम है, एरिया कम है, तो थोड़ा सा कम लुक एंड फील आ रही है। बट अभी यहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा और करेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये जो वर्टेक्सेस हैं ये थोड़ा सा डैम्प वाले एरिया में होते हैं, तो मैं इसको अंदर कर देता हूँ, अंदर ले जाता हूँ, जिससे मेरे लिप लाइन का जो डैम्प है वो क्रिएट हो जाएगा। और ये जो गैप है ये भी हमें क्योंकि किल करना है, ये हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी एक्सट्रूड कर लेता हूँ। एक्सट्रूड करने के बाद मैं अपने मैश को थोड़ा अंदर की तरफ लेके जाऊंगा, और इसको क्योंकि लिप को हमें थोड़ा सा राउंड रखना है, मैं लिप की तरफ से इसको धीरे से थोड़ा सा मैनेज कर लूँगा। ठीक है, अब इसको आप और अंदर लेके जा सकते हो, और इसको आप जो एम्प्टी एरिया है, ताकि वो एम्प्टी ना लगे, आपको प्रॉपर लिप जैसा फील आए, वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो देखो प्लेन से बनाना इसको बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें एक डिज़ायर लोकेशन ऑफ वर्टेक्स की वो कहाँ एग्जैक्टली होना चाहिए वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम इसको ऐसे ही एक्सट्रूड करते जाएंगे और हम प्लेस करते जाएंगे। और जैसे मैंने बताया था कि लिप लाइन के बाद हमें लाफ लाइन के मैशेस को इस लिप के पास से लेके आना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाफ लाइन का मसल होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा कम ही रखूँगा, और यहाँ पे हम थोड़ा इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड करते जाएंगे, चीज़ों को मैनेज करते जाएंगे, वर्टेक्सेस को मैनेज करते जाएंगे, और हमारा जो फेस है वो धीरे धीरे यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि कार्टून कैरेक्टर तो बहुत ईजी है इसको बनाना कंपैरेटिवली ह्यूमन कैरेक्टर के या रियलिस्टिक कैरेक्टर के, ये बहुत सिंपल है। तो हम आपको अब इसके अंदर जो भी चीज़ें हमें धीरे धीरे करनी है, हम यहाँ पे और लोग ऐड करके बाद में कर पाएंगे। बट फिलहाल अभी हम ब्लॉकिंग कर रहे हैं, तो ब्लॉकिंग के टाइम पे हम इसको अभी आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। आप साइड व्यू में जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि आपको आर्क साइड व्यू का जो आर्क है वो थोड़ा समझ में आए कि किस तरफ जा रहा है, किस तरफ नहीं जा रहा, आपको कितना टर्न करना है, कितना नहीं करना। तो इसको बनाना बहुत ही ईजी काम है, बस आप जो है इसके फ्लो को समझिए। अगर आपने एक बार फ्लो को समझ लिया, आपने इसकी रिक्वायरमेंट को समझ लिया, तो आप इस मॉडल को बहुत आराम से डेवलप कर सकते हो। मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा जिगजैग्स ना हो फ्लो में। आपकी फ्लो जितना स्मूथ कर्व मेंटेन करेंगे उतना ही ईजिली हम इसको बना सकते हैं। अभी के लिए मैं नोज एरिया को थोड़ा सा स्किप करूंगा, और डायरेक्टली क्योंकि मुझे फ्लो बनाना है, तो मैं यहाँ पर जाके क्या करूँगा, पहले अपर लिप लाइन के लिए जो मुझे फ्लो चाहिए, लाफ लाइन के लिए, नॉट लिप लाइन के लिए, लाफ लाइन के लिए जो मुझे फ्लो चाहिए वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्लेस कर देता हूँ। लाफ लाइन थोड़ा सा ऊपर होती है, तो मेक श्योर कि थोड़ा आगे हों चीज़ें। कार्टून कैरेक्टर्स में लाफ लाइन बहुत सॉफ्ट होती है, और बट हमारे जो रियलिस्टिक कैरेक्टर्स होते हैं उनमें लाफ लाइन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वहाँ पे आप इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके निकाल सकते हो। अभी मैं इसको और थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, नोज़ के ऊपर से हम ये निकाल लें। ठीक है, अभी थोड़ा सा ऐसा फील आएगा कि ये विदाउट नोज़ का हम कुछ कैरेक्टर बना रहे हैं, बट हम नोज़ निकालेंगे जो हम थोड़ा देर बाद निकालने वाले हैं, और मेक श्योर कि उसको हम निकालें ज़रूर। अब देखो यहाँ पे हमारे लिप्स के जो प्रिंसिपल्स थे जो हमने पहले डिस्कस किया, वो हमारे यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, और लाफ लाइन पे भी हम प्रिंसिपल्स को फॉलो कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे अब बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं, बट उसको निकालने से पहले मैं आइज़ को भी एक बार कोशिश करूँगा कि आइज़ के लिए भी जो हमारे मैंडेटरी प्रिंसिपल्स हैं, मैंडेटरी फ्लो है, वो हम निकाल लें। और गाइस ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम एनिमेशन जो करते हैं, एक्सप्रेशन जो ऐड करते हैं, वो तभी कर पाते हैं जब हमारे पास प्रॉपर फ्लो हो। हमारे जो एक्सप्रेशंस के जो एरियाज हैं, जो ऑर्गेनिक ऑर्गन्स हैं, ये सही जगह से सब डिवाइडेड हो, सही तरीके से सब डिवाइडेड हो।
अगर वो सही जगह से सही तरीके से सब डिवाइडेड नहीं होंगे तो हमें उसको उसके अंदर एक्सप्रेशन देने में प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये भी बहुत सिंपल है, आपको एक्सट्रूड करना है और लोकल एक्सिस में आप एक्सट्रूड करेंगे। लोकल एक्सिस अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको कुछ पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे जहाँ पे हमने ये भी बताया है कि लोकल एक्सिस क्या होते हैं, वर्ल्ड एक्सिस क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ऑब्जेक्ट स्पेस में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इसको लोकल एक्सिस में इसको कर रहा हूँ। लोकल एक्सिस में करने का एक फ़ायदा होगा कि मुझे दोनों तरफ से चीज़ों को मेंटेन करने की ज़रूरत कम पड़ेगी और वो ईजिली फॉलो हो जाएगा। और अब हाँ, मैशेस को अलग अलग व्यूज में जो हम करते हैं हमेशा जब भी एक्सट्रूड करते हैं उसको फ्रंट और साइड में मैनेज करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर वो आप नहीं कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने लिप का कॉपी लिया था, मैं इसका भी कॉपी ले लेता हूँ और इसको हम -1 कर लेते हैं और इसको हम लोअर आइज के लिए मैनेज कर लेंगे। थोड़ा सा मैं स्केल कर लेता हूँ इस एरिया को ताकि लोअर आईलिड में थोड़ा गैप कम होता है या कम होता है तो वो हम कर पाएंगे। और इसका एक फ़ायदा है फ्रेंड्स कि हमें जितने लूप्स हमारे ऊपर हैं उतने ही नीचे मिल जाएंगे, तो एक बेटर राउंड, एक बेटर शेप हम बना पाते हैं रादर देन कि हम अलग अलग फ्लोज करें। मैंडेटरी नहीं है ये चीज़, बट हाँ अगर हम इस चीज़ को मेंटेन कर पा रहे हैं तो मेंटेन करने से कहीं ना कहीं हमारे लिए जो चीज़ें हैं वो सिंपल हो जाती हैं। तो ठीक है, ये हमारा राउंड हो गया। हमने जो कॉपी किया नीचे में इसको भी ठीक कर लेते हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा एक बेटर डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा, तो वो प्लेसमेंट जितना ज़्यादा हमारी प्लेसमेंट एक्यूरेट होंगी उतना हमारी आइज जो है वो बेटर हो जाएंगी। ठीक है, ये थोड़ा जो हमारा पुराना रेफरेंस है उसी का थोड़ा सा लूप होल है। थोड़े थोड़े शेप्स हमारे मैच नहीं कर रहे, बट कोई बात नहीं, हमारा ओवरऑल जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। अब हम इसका भी एक्सट्रूड करेंगे और जो शेप्स हमें जैसे चाहिए या जो फ्लो हमें जैसे चाहिए उसको हम प्लेस करते जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे मैश ऑलरेडी है तो मुझे इसको आगे तक लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहीं पर कहीं पर मैनेज कर दूंगा। ये हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है तो हम इसको कम कर लेते हैं। जिस फ्लो में आईब्रोज होती हैं उस तरह से हम इसको प्लेस कर देंगे। अभी पीछे नहीं आएगा, यहाँ पर भी पीछे नहीं आएगा, यहाँ पर भी ये थोड़ा आगे की तरफ होना चाहिए। देखो अब हम एक साथ कितनी सारे वर्टेक्स को मैनेज कर रहे हैं तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये किसी गलत डायरेक्शन में ना चला जाए, बट आप चाहो तो आराम से उसको स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्टेक्स करके भी इसको आप मैनेज कर सकते हैं। जितना आप उसको आराम से मैनेज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैनेज करेंगे, उतना आपके लिए इजी काम होगा ये करना। साइड वाला एरिया जो है वो पीछे की तरफ ही जाएगा, आगे की तरफ नहीं जाएगा, तो हम इसको पीछे की तरफ करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा जिगजैग्स मतलब प्रॉब्लम है हमारे लिए, तो हम बहुत ज़्यादा जिगजैग्स नहीं रख सकते, हमें इनको थोड़ा सॉफ्ट आर्क में मेंटेन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें ये जो हमारा फ्रंट एरिया है पहले इसको हम फिल कर लेते हैं, इसके अंदर हम मैश क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम एटलीस्ट इन दोनों एरियाज को जो हमने बनाया है, जो हमारा लिप एरिया है और जो हमारा आईज एरिया, इन दोनों को हम मर्ज करके आगे की कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाए। तो उसके लिए हम अभी ये एक्सट्रूड कर लेते हैं और यहाँ से आप आउटर शेप्स को मैनेज कर सकते हो, आउटर फ्लो को, ताकि बीच में जब हम लूप डालेंगे तो बाकी चीज़ जो है वो इसी हिसाब से मैनेज हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, इनको कंबाइन करना है।
कंबाइन करके हम क्या कर सकते हैं, अपने कुछ टूल्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे, उससे मर्ज हम कर सकते हैं, तो मर्ज कर सकते हो आप यहाँ पे। मर्ज के साथ साथ आप यहाँ पे अगर आपको लगता है एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको पैड पॉलीगन भी कर सकते हो, पैड पॉलीगन से भी ये फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पैड पॉलीगन है। ठीक है, ट्राइंगल्स का भी हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हम अगर मॉडल गेमिंग के लिए बना रहे हैं तो हम ट्राइंगल्स में भी बना सकते हैं, तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट मेक श्योर कि हम टोपोलॉजी अच्छी बनाएं, वो टोपोलॉजी अच्छी बननी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सी अभी हमारा जो मॉडल है वो बन गया है थोड़ा थोड़ा, और ये थोड़ा सा अभी मंकी माउथ जैसे फील कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी सीधा डायरेक्टली मर्ज कर लिया, शेप्स को मेंटेन नहीं किया है। अगर मैं अभी इसको सिमेट्रिकली प्लेस कर देखूँ तो ये थोड़ा सा मंकी माउथ जैसा फील मुझे दे रहा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बाकी शेप्स को भी मेंटेन करना है, खासतौर से ये वाला एरिया, चिक वाला एरिया, ताकि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक, मतलब थोड़ा सा ऑर्गेनिक वाला फील दे सके। तो हम ये जो हमने हमारा जो आर्क है थोड़ा जल्दी बेंड हो गया है, जल्दी कम हो गया, उसको हम वापस कवर अप कर लेते हैं। अगर मुझे कुछ लूप डालने की जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी यहाँ पे डालूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लूप डालूंगा। लूप डालने के लिए आपको बेसिक कमांड से यूज़ करनी है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको मॉडलिंग के बेसिक ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे पहले, यहाँ पे हम बेसिक कमांड्स की बात करते हैं। इसको मैं ओपन कर देता हूँ ताकि मैं और थोड़ा सा इसको बेटर तरीके से मेंटेन कर पाऊँ, और ये ट्राइंगल भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अभी जो बाकी एरिया है, बाकी मैश है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सट्रूड करते रहेंगे, और कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को, वर्टेक्सेस को, फेसेस को हम मेंटेन करते रहेंगे। आई थिंक एक पॉलीगन मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, इसको भी एक्सट्रूड कर लो, मर्ज कर लो। तो गाइस अभी इस वीडियो के लिए हम इसमें इतना ही रखते हैं, और जब तक आप इसको बनाइए और इसको साथ साथ पॉलिश करते रहिए ताकि शेप्स जो है बेटर और बेटर होते रहे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम इसके नोज़ की शेप देंगे, नोज़ को शेप देंगे, नोज़ निकालेंगे, ईयर बनाएंगे, हेड बनाएंगे। बट उससे पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेक श्योर कि आप उतनी प्रैक्टिस कर लो, और जहाँ तक अभी हमने बनाया है वहाँ तक आप अभी अपने लिए इस मॉडल को बना लो। आपको इनकी चिंता नहीं करनी, जो आने वाले सारी है, इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे हम इसको बहुत जल्दी और बहुत सॉफ्टली मेंटेन कर सकते हैं। आपको मेजरली ध्यान रखना है कि आपके पास जो लूप्स हैं, वर्टेक्सेस हैं, वो बहुत ज़्यादा अनइवन ना हो। जितना अनइवन आप बनाओगे उतना ज़्यादा ये आएंगे। तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं बहुत आराम से, और उसकी मैं आपको एक इजी ट्रिक बताऊंगा। आपको मैनुअली नहीं करनी पड़ेंगी चीज़ें, बट फिर भी हमें कोशिश करनी कि हम इनको कम से कम लेकर आए, ताकि हम एक अच्छा मॉडल बना सकें, एक अच्छा शेप हम यहाँ पे दे सकें। और इसको रेगुलरली आप पॉलिश करते रहो, वैसे कि आपको जहाँ पर लग रहा है कि कुछ
मैश नहीं बनी होने की वजह से कुछ फ्लॉज में दिक्कत आई है, तो उसको आप रेगुलरली चेक करते रहो, आप अलग अलग एंगल्स में उसको ऑब्जर्व करो और देखो कि उसको हम कहाँ से और कैसे बेटर आर्क हम इसको दे सकते हैं जिससे वो बेटर फ्लो में कन्वर्ट हो जाए। तो जितना हम एक बेटर फ्लो बनाएंगे उतना हमारा ये जो मैश है, जो स्किन है, वो बेटर हो जाएगी। सी और क्योंकि इसका चिक बहुत हल्की है तो आप इन चीज़ों को और एक्सपेंड कर सकते हो। फिलहाल इसको थोड़ा सा बल्कि कैरेक्टर बनाना है। और इसको टाइमली पॉलिश जरूर करते रहो। ठीक है गाइस, तो आपको एक काम करना है, आप इसको आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लाते हैं तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इसको बना। तो आज के लिए इतना ही है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।